अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। वेलकम टू ऑल। होपफुली के आज की जो क्लास होगी वो आप सबके लिए अच्छी रहेगी और इंफॉर्मेटिव होगी। मैं मुक़द्दस उबैद हूँ, क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट हूँ। आज हम एंजाइटी डिसऑर्डर को डिस्कस करने वाले हैं कि एंजाइटी डिसऑर्डर क्यों हम पढ़ रहे हैं, इसका क्या फायदा है और इन एक्चुअल एंजाइटी डिसऑर्डर है क्या, और वो किस तरह से हमारी रेगुलर रूटीन को इंटरफेयर करता है, या एंजाइटी का इन्फ्लुएंस हमारी वर्किंग एट लेवल पर या परफॉर्मेंस पर डिफरेंट डोमेन पे किस तरह से अफेक्टिव होता है। अब है व्हाट इज एंजाइटी डिसऑर्डर। के एंजाइटी डिसऑर्डर पहले तो है क्या, और इसको हम डिसऑर्डर किस तरह से काउंट करते हैं, और एंजाइटी है क्या। आपको पेपर देने से पहले जो फील आता है, मतलब कि कांपते हैं या आपको हैरानी महसूस होती है, या जॉब के इंटरव्यू से पहले अगर हथेली पे स्वेटिंग फील होती है, या आपको ऐसा फील होता है जो नेचुरल वे में आप किसी भी इवेंट के लिए खुद को प्रिपेयर नहीं कर पाते, तो जो फीलिंग्स आती हैं उसको हम एंग्शियस फीलिंग कहते हैं। या आपने नोट किया हो कि हम किसी भी इवेंट को स्टार्ट करने से पहले जो महसूस कर रहे होते हैं, बाज दफा बहुत ज्यादा सांस उखड़ा होता है, या फिर इस तरह की फीलिंग्स होती हैं जो कि नॉर्मल काउंट नहीं होती, या हम आसानी से सांस नहीं ले पा रहे होते, या आपकी जो दिल की धड़कन होती है वो सही तरीके से वर्क नहीं कर रही होती। इन सब जो हमारी कैफियत आ रही होती है उसको हम एंजाइटी के अंदर काउंट करते हैं। अब एंजाइटी किस तरह से काउंट होगी कि ये हमारा नॉर्मल लेवल है, क्या ये हमारे लिए हेल्पफुल है, या हमारे लिए अब नॉर्मल के लेवल पर आ रही है। मतलब हम इसकी इंटेंसिटी से एंजाइटी के इसको डिसऑर्डर में काउंट करेंगे, या एंजाइटी को हम काउंट करेंगे कि यह हमारे लिए अलर्ट फुल कंडीशन है, या वो हमारे लिए हेल्पफुल है किसी भी कंडीशन को अच्छे तरीके से लीड या प्रमोट करने के लिए। अब अगर यही कंडीशन जो हमारे किसी भी इवेंट को परफॉर्म करने से पहले अगर तो हमें हेल्दी या अलर्ट रखती है, तो वो नॉर्मल एंजाइटी में काउंट होगी। और अगर हाँ जी, जो एंजाइटी है वो आपको नॉर्मल सिचुएशन के अंदर होनी चाहिए और वो आपको अलर्ट वे में रख रही है, या वो एंजाइटी आपको डिसऑर्डर की तरफ लीड करिए, इसके लिए हमने चेकलिस्ट रखी है ताकि नॉर्मल पर्सन भी देख सके और हम देख सकें कि अगर कोई हमारे पास आया है तो हमने उसको किस तरह से डिफरेंशिएट करना है, या हमने इसको स्टडी पॉइंट ऑफ व्यू से किस तरह से डिफरेंशिएट करना है। तो अब रेगुलर एंजाइटी में यह है कि जिस तरह से आपको बिल पे करने से पहले हो रही होती है एंजाइटी, या फिर जॉब इंटरव्यू के लिए एंजाइटी फील कर रहे होते हैं, या फिर हम किसी भी इंपॉर्टेंट इवेंट को लेकर कर रहे होते हैं, या फिर ऐसी फीलिंग्स आ रही होती हैं कि स्टमक के अंदर हमें एकदम से बटरफ्लाईज फील हो रही होती है, या पब्लिक परफॉर्मेंस जिस तरह से कोई स्पीच देनी है या कोई बड़ी मीटिंग है उसके अंदर एंजाइटी फील हो रही हो, या फिर इस तरह से होता है कि हमें किसी ऑब्जेक्ट से लेके खतरा महसूस हो रहा होता है, या किसी स्पेसिफिक सिचुएशन को लेकर या प्लेस को लेकर हो रहा होता है। तो इसमें ज्यादातर ये भी आ जाता है कि खाली जगहों से आप गुजर रहे हैं और वहां पे कोई भी कुत्ता वो भौंक रहा है या आपके सामने बोलेगा, ये भी चीजें रेगुलर एंजाइटी के अंदर काउंट हो जाती हैं। अब इसमें थोड़ी सी इन्होंने एक्सप्लेनेशन हम लोगों ने इसमें डाली है, वो ये डाली है कि अगर आपको इमिजिएटली या फिर सैडनेस महसूस हो किसी भी इवेंट को लेकर, या फिर आप लव वन से लॉस हो जाता है, या फिर हमें किस पर्सनल हाइजीन जो उनसे है वो मेंटेन करने में मसला हो रहा होता है, ये एंजाइटी की वर्स्ट फॉर्म भी हो सकती है। अच्छा, अब है एंजाइटी डिसऑर्डर क्या है। एंजाइटी डिसऑर्डर में ये कि आपको लगातार परेशानी महसूस होगी, और बहुत ज्यादा होगी कि आपको कोई भी देख के बता सकता है कि इसको परेशानी हो रही है। मतलब कि
कोई भी काम है करते वक्त, परफॉर्मेंस देते वक्त मुश्किलात का सामना होगा, या फिर सोशल लेवल के ऊपर या सिचुएशन के मुताबिक आपको परफॉर्म करने में मसला होगा, या फिर एक्सपोज जो सा आपका जो सिचुएशन है, जो हमारी परफॉर्मेंस लेवल होगी उसको कोई भी सेकंड पर्सन देखकर ऑब्जर्व कर सकता है कि ये प्रॉब्लम इसको आ रही है, कोई ना कोई इशू है, स्टेबल होके परफॉर्मेंस नहीं दे रहा। मतलब अगर कोई एंजाइटी से गुजर रहा है, सफर कर रहा है, तो उसका जो परफॉर्मेंस लेवल है, एक्टिविटी लेवल है, वो काफी डिस्टर्बिंग होगा, किसी भी दूसरे पर्सन को देख के ही ऑब्जर्व हो जाएगा। अब इसमें बताया हुआ है कि आप फेयर महसूस होगा बहुत ज्यादा, ये कोई भी एक्ट करते हुए, परफॉर्मेंस करते हुए सोशल लेवल के ऊपर, दिल में एक या दिमाग में ना एक डर होगा, धचका लगा रहेगा कि मुझे कोई भी जोन सा वो रोक सकता है, या मैं कोई ऐसी शर्मनाक हरकत कर सकता हूँ जिसे दूसरा देख के मुझे टोकेगा। इसमें हमेशा जब भी एंजाइटी डिसऑर्डर से सफर कर रहे होते हैं तो इरेशनल डर रहते हैं, मतलब बिला वजह इलॉजिकल, जो जिसके पीछे की कोई लॉजिक नहीं होती, कोई एविडेंस नहीं होता है, ऐसे ही बस वहम और खौफ रहता है किसी भी जगह को लेके, किसी भी ऑब्जेक्ट को लेकर। जैसे कि आपको एलिवेटर में जाते हुए डर लगता है, या सेपरेट प्लेस पे जाकर डर लगता है, इसकी कोई पॉसिबल रीजंस नहीं हो सकती। अब इसमें एक और फैक्टर्स इन्वॉल्व होते हैं, वो ये होते हैं कि रिपीटेटेड फ्लैशबैक्स आते हैं कि आप, कोई भी पर्सन है जो एंजाइटी डिसऑर्डर से सफर कर रहा है, उसको फ्लैशबैक्स आएंगे, ख्वाब आएंगे, बिला वजह जोन सा है वो परेशानी होगी एक्सपोजर करते वक्त। मतलब कि पास्ट के इवेंट, जो ट्रॉमेटिक इवेंट रहे होंगे, उसको भी एक्सपोज दोबारा से करते वक्त कोई ना कोई उनको इश्यूज, डर, परेशानी रहेगी। अब जब माइंड के अंदर इस तरह के ख्यालात रहते हैं तो परफॉर्मेंस कर, जो परफॉर्मेंस होती है वो भी अफेक्ट होती है। या तो हमारा परफॉर्मिंग लेवल बहुत ज्यादा हो जाता है, रिपीटेटिव क्लीनिंग करते हैं, अरेंज करते हैं चीजों को और अपने आसपास की चीजों को, हम रिपीटेटिव पैनिक अटैक्स आने लग जाते हैं। ये जो पॉइंट इसमें ऐड किया हुआ है, परफॉर्मिंग एक्सेसिव एंड रिपीटेटिव क्लीनिंग और रीअरेंजिंग थिंग्स और ऑब्जेक्ट अराउंड यू, ये प्रैक्टिकल सिनेरियोज में होता है, जो भी एंजाइटी डिसऑर्डर के साथ होते हैं उनके अंदर ये फैक्टर्स आते हैं, ये कंप्लेन्स फील होती हैं। जब भी आएंगे तो वो आपको ये कंप्लेन्स बताएंगे कि ये इश्यूज हमारे साथ हैं। अब इसके साथ जो कोअक्रिंग फैक्टर्स आते हैं वो ये आते हैं कि रिपीटेटिव पैनिक अटैक्स भी आते हैं, कि नर्वस फीलिंग्स होती हैं कि मैं, जब आपको एंजाइटी के या किसी को भी जो आप सफर कर रहा होता है उसके अंदर जब एंजाइटी के एलिमेंट्स आना, कंप्लेन्स आना शुरू होते हैं, तो उनको ये लगता है कि मैं मरने वाला हूँ, क्योंकि एकदम से चेस्ट पेन, फ्रस्ट्रेशन और सांस घुटना शुरू होता है, तो उनकी स्टेटमेंट्स ये होती हैं। अब उन्होंने ये बताया कि डिफरेंस, उन्होंने हमें, हम ये चेकलिस्ट जो सी हमने आपको प्रोवाइड किया उसमें रेगुलर एंजाइटी और एंजाइटी डिसऑर्डर से पता लग सकता है कि दोनों के दरमियान में डिफरेंस क्या है, कि आपकी इंटेंसिटी का लेवल क्या है। कि डिफरेंस तो हमने देख लिया रेगुलर एंजाइटी में और एंजाइटी डिसऑर्डर में, डिफरेंस क्या है। अब इसके एंजाइटी डिसऑर्डर के सिम्टम्स क्या हैं। अगर हमें प्रोफेशनल हेल्प चाहिए और हमने पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से एक ओवरव्यू लेना है, तो हमें पता होना चाहिए कि एंजाइटी डिसऑर्डर के मेन सिम्टम्स या की सिम्टम्स जैसे हम कहें तो वो कौन कौन से हैं। वो यही हैं कि इंक्रीज हार्ट रेट हो जाता है और हैवी ब्रेथिंग हो जाती है, मसल्स टेंस हो जाते हैं, टाइटिंग सेंसेशंस आती हैं चेस्ट में, और अनसस्टेन्ड और ग्रोइंग वरीज और रेस्टलेसनेस आती है, कि मतलब ऐसी परेशानी रहती है जो कि बढ़ती ही जाती है, जो स्टेबल नहीं रह पाती, जिससे आपको बेचैनी महसूस होती रहती है, ऑब्सेसिंग ओवर नीडलेस थिंग लीडिंग टू कंपल्सिव बिहेवियर। ये भी एक प्रैक्टिकल कंप्लेन है। अगर हम इसको डीएसएम के क्राइटेरिया से देखें तो ये वो प्रॉपर क्राइटेरिया नहीं है, क्योंकि हम एक ओवरव्यू ले रहे हैं तीनों डोमेन से, प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू से भी, पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से भी, और ओवरऑल एक हम गो थ्रू कर रहे हैं। अगर आप ये पॉइंट्स देखते हैं अपने फैमिली मेंबर्स में या फ्रेंड में, और यू आर एलिजिबल इनफ कि आप अंडरस्टैंड कर सकें
कि ये एंजाइटी डिसऑर्डर है, तो आप उनको हेल्प के लिए भी कह सकते हैं, और ऑन जो साइकोलॉजिकल फर्स्ट एड है वो भी दे हाँ सकते जी। हैं, और प्रोफेशनल हेल्प के लिए भी बता सकते हैं। अब हम ओवरव्यू लेने वाले हैं कि कॉज क्या है एंजाइटी डिसऑर्डर की। इसमें डिफरेंट फैक्टर्स थोड़े हमने इंक्लूड किए हैं, जो कि फैमिली हिस्ट्री है। फैमिली हिस्ट्री कौन कौन सी हो सकती है, जिसके अंदर हम चांसेस होते हैं कि एंजाइटी डिसऑर्डर लीड करे, और एंजाइटी डिसऑर्डर के साथ साथ और कौन से डिसऑर्डर हैं जो एंजाइटी डिसऑर्डर को लीड करते हैं, या एंजाइटी डिसऑर्डर से दूसरे डिसऑर्डर भी प्रमोट होने के चांसेस होते हैं। जैसे कि मेंटल हेल्थ इश्यूज जो से प्रॉब्लम है, और ओसीडी है। ओसीडी और एंजाइटी डिसऑर्डर को पहले जो डीएसएम को अब रिवाइज करके दिया गया, तो उनकी ग्रुपिंग चेंज हुई है, तो हम डिफरेंट अम्ब्रेला में शिफ्ट किया गया है। लेकिन पहले इसके अंदर इसको कंसीडर किया जाता था, और इसके साथ ही इसको स्टडी किया जा रहा था। स्ट्रेसफुल इवेंट कौन सा है, जिस तरह से आपको वर्क प्लेस पे स्ट्रेस है, या लव लॉस ऑफ लव वन है, या फिर रिलेशनशिप में ट्रबल जोन सा, ये भी एंजाइटी के सिम्टम्स को इंक्रीज करते हैं। अब हेल्थ इश्यूज के अंदर ये है कि अगर कोई थायराइड प्रॉब्लम्स चल रही है, या अस्थमा का इशू है, डायबिटीज है, या हार्ट डिजीज है, ये सब जो है वो एंजाइटी की तरफ लीड करता है। या एंजाइटी पेशेंट के अंदर अगर ये पहले फिजिकल कोई भी इश्यूज नहीं आ रहे, तो ये बाद में डायग्नोज हो जाते हैं। अब जो डिप्रेशन से सफर कर रहे हैं, उनको भी मिक्स फीचर्स एंजाइटी के आते हैं। उसकी दो रीजन हो सकती हैं। ये रीजन भी हो सकती है कि अगर उनको डायग्नोज किया गया है, तो मेडिकेशन की वजह से भी डिप्रेशन के सिम्टम्स आते हैं, और कुछ प्रैक्टिकली भी सिम्टम्स मिक्स आते हैं इसमें। अब सब्सटेंस यूज है, इसके अंदर ये होता है कि हम जिस तरह से अल्कोहल ले रहे हैं या दूसरे सब्सटेंस ले रहे हैं, ये भी एंजाइटी के सिम्टम्स को इंड्यूस करते हैं। पर्सनालिटीज भी वेरी करी होती है, जिस तरह के कुछ परफेक्शनिज्म होते हैं, जिनको हर काम परफेक्ट करने की आदत होती है, या फिर सिचुएशन को कंट्रोल करने की आदत होती है, ये भी एंजाइटी की तरफ लीड करती हैं फैक्टर्स। अब है टाइप्स ऑफ एंजाइटी डिसऑर्डर। टाइप्स ऑफ एंजाइटी डिसऑर्डर के अंदर हैं कि कौन कौन सी टाइप्स हैं जो एंजाइटी डिसऑर्डर्स के अंदर आते हैं। एंजाइटी डिसऑर्डर का हमने ओवरऑल एक व्यू लिया है कि इसमें क्या क्या चीजें हैं, कौन से फैक्टर्स इन्वॉल्व हो रहे हैं। टाइप्स में जनरलाइज एंजाइटी डिसऑर्डर है। जनरलाइज एंजाइटी डिसऑर्डर है एक्सेसिव एंजाइटी और वरी अबाउट इवेंट्स और सिचुएशन। इसमें मुश्किल हो रही होती है उसको कंट्रोल करने की, किस तरह से अपनी एंजाइटी और वरी को कंट्रोल करना है। रेस्टलेस की फीलिंग्स बहुत ज्यादा होती हैं, या फिर एकदम से की अब या एज के ऊपर महसूस होता है कि मतलब और हर एक चीज उसको, हर फील और थिंकिंग जो है वो एज के ऊपर फील होती है, पीक के ऊपर फील होती है। इनकी कोई भी स्पेसिफिक रीजन नहीं होती। जो पर्सन जनरलाइज एंजाइटी डिसऑर्डर से गुजर रहा होता है, उसको अगर आप पूछेंगे या वो कंप्लेन अपनी बताएगा, तो वो कभी भी नहीं बता सकेगा कि इसके पीछे की स्पेसिफिक रीजन क्या है, या इसके ट्रिगर क्या की वजह क्या थी। इससे हम जनरलाइज एंजाइटी डिसऑर्डर का एक ओवरव्यू हमने दिया है। उसके बाद हमने ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर को किया, जो कि अब डीएसएम जो सा है उसमें नहीं है, इसको सेपरेट बताया हुआ है, लेकिन हमने इसको एक फैक्टर को इंट्रोड्यूस करवाया हुआ है। वो उसके इंट्रोडक्शन की वजह ये है कि जब हम इन डिटेल इनकी टाइप्स को पढ़ेंगे, उसके डिफरेंशियल डायग्नोसिस, और जब हम उसको विद सिनेरियो डिस्कस करेंगे, तो इसको समझने में आसानी होगी कि क्यों इसके जो कुछ फीचर्स हैं वो एंजाइटी डिसऑर्डर के अंदर काउंट किए जाते हैं ना प्रैक्टिकल लाइफ। ओसीडी के जितने भी पेशेंट्स होते हैं या लोग जो सफर कर रहे होते हैं, उसमें उनको कांस्टेंट थॉट्स और फेयर आ रहे होते हैं, जो ट्रिगर करते हैं एंजाइटी को। इसलिए हमने इसको ऐड किया है फॉर ओवरव्यू और इंफॉर्मेशन कि किस तरह से हमने इसको रिलेट किया है। और ये परफॉर्मेंस करने एक्ट करते हैं, हम जब बार बार रिपीटेडली एक्ट कर रहे होते हैं, तो वो किस तरह से लीड कर रहे होते हैं एंजाइटी की तरफ। और जो फेयर होता है जर्म्स का, वो कैसे आपको एंजाइटी जो है वो बार बार हाथ धोने, या फिर कोई भी घर के अंदर काम करने में, या कोई भी एक्टिविटी इन्वॉल्व करते हुए किस तरह से इन्फ्लुएंस कर रही होती है। नेक्स्ट है सोशल फोबिया और सोशल एंजाइटी डिसऑर्डर। इसके अंदर फियर ऑफ सोशल
फोबिया है कि किस तरह से सोशल लेवल के ऊपर आपको डर महसूस हो रहा होता है लोगों से, या सोसाइटी में किस तरह से आपको डर है, या परफॉर्मेंस रिलेटेड सिचुएशन में किस तरह से अफेक्ट हो रहा होता है आपको सोसाइटी के अंदर। इसमें जो परफॉर्मेंस लेवल आपका सोसाइटी के अंदर डिस्टर्ब हो रहा होता है, ये सेकंड पर्सन आराम से ऑब्जर्व कर सकता है। कोई इंटेंस लेवल का फेयर होता है कि वो कुछ भी करेगा या तो वो गलत हो जाएगा और लोगों के तनकीद का निशाना बनेगा और उसको शर्मिंदगी होगी, और वो लोगों को हैंडल नहीं कर सकता। एवरीडे सिचुएशन मतलब रोजाना के लेवल पे, रोजाना जो एक्टिविटी वो परफॉर्म कर रहा होता है, इस लेवल पे वो लोगों को बिल्कुल भी हैंडल नहीं कर सकता, ना कि छोटी सी डिस्कशन करते हुए भी उसको लोगों को फेस करते हुए मसला होगा। यहाँ तक कि जो सोशल एंजाइटी डिसऑर्डर के पर्सन होते हैं, वो पब्लिक प्लेसेस पे खाना नहीं खा सकते और ना ही स्मॉल कन्वर्सेशन कर सकते हैं। स्पेसिफिक फोबियाज में ये होगा कि फोबियाज में ये चीजें आ जाती हैं कि वैरी कर रही होती हैं, ये अनसस्टेनेबल फेयर्स होते हैं। जो लोग फोबियाज से गुजर रहे होते हैं वो अवॉइड करते हैं ऐसी सब्जेक्ट्स को और ऑब्जेक्ट्स को जो उनकी एंजाइटी को ट्रिगर करें। जैसे कि लोग अगर एरोप्लेन में सफर करने से डरते हैं तो वो अवॉइड ही करेंगे कि वो कभी करें ही ना, मतलब वो इस चीज को अल्टरनेटिव ढूंढेंगे या उसके एक्सक्यूज ढूंढेंगे, या फिर वो क्राउडेड प्लेस भी हो सकती है स्पेसिफिक फोबिया में। या फिर ये भी हो सकता है कि वो कोई भी चीज हो सकती है जो हार्म भी ना देती हो लेकिन फिर भी उसे डर लग रहा है, जैसे कि स्पाइडर्स हैं या हाई रेज राइज बिल्डिंग या लैंड हाइट फोबिया इसमें आ जाता है। उसके बाद है पीटीएसडी। अब पीटीएसडी को का की पॉइंट है वो यही है कि आपको कोई भी एक्सीडेंट हो गया और वो एक्सीडेंट जो सा वो ट्रॉमेटिक इवेंट बन गया, आप उसके या तो आई विटनेस हैं या आप खुद उसके विक्टिमाइज हैं, वो लीड करेगा पीटीएसडी को। इसमें बहुत मुश्किल होती है सोने में, रिलैक्स करने में, क्योंकि पीडीएस जो फ्लैशबैक आ रहे होते हैं इवेंट को लेकर, जो ट्रॉमेटिक इवेंट हुआ वो आपको डिस्टर्ब करते रहते हैं सोने में भी और रेगुलर एक्टिविटीज में भी। ये पीटीएसडी के एक शॉर्ट डिस्क्रिप्शन है, और इसमें जो आंसर है ऑल टाइम एंजाइटी और एंग्शियस फीलिंग रहती हैं। पैनिक डिसऑर्डर में ये है कि पैनिक डिसऑर्डर हमेशा अनकंट्रोलेबल और रेंज ऑफ फिजिकल सिम्टम्स जो से हैं वो इसके अनकंट्रोल रहते हैं। जैसे कि डिजीनेस रहेगी, पैनिक अटैक जब भी आएगा तो इसके मुख्तलिफ सिम्टम्स होते हैं और ये वेरी कर रहे होते हैं पर्सन टू पर्सन भी और सिचुएशन टू सिचुएशन भी। अच्छा, इसमें कुछ सिम्टम्स होते हैं लाइक इंटेंसिटी भी इसमें मैटर करी होती है। कोई 4 सिम्टम्स किसी को आ रहे होते हैं, किसी को 6 सिम्टम्स आते हैं, जैसे कि डिजीनेस, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ आ जाता है, एक्सेसिव पल्पिटेशन भी आ जाती है। ड्यूरिंग दिस एपिसोड द रिपोर्ट फिजियोलॉजिकल सिम्टम्स जिस तरह थॉट्स हैं वो एक्सपीरियंसेस कर रहे होते हैं कि वो इम्पेंडिंग डूम बस खत्म होने वाले हैं, जैसे आई एम गोइंग टू डाई या फिर मैं पागल हो जाऊंगा, क्योंकि इसमें डीरियलाइजेशन भी आ जाती है और डीपर्सनलाइजेशन भी आ जाती है। द अटैक हैपन फॉर नो अपेरेंट रीजन, मतलब कि अगर पैनिक अटैक आया तो उसको आपको कोई पीछे की रीजन नहीं फाइंड आउट होगी। और जो पैनिक अटैक जिनको एक दो दफा आ जाता है उनको हमेशा ये डर भी रहता है कि हमें पब्लिक फिगर पे दोबारा से पैनिक अटैक आने के चांसेस हैं। जी, कोई क्वेश्चन? जी किसी का कोई क्वेश्चन है तो काइंडली कर लें। जी सर, जी मुझे ये पूछना है, एंजाइटी अटैक और पैनिक अटैक जब आते हैं तो इन दोनों में मेजर डिफरेंस क्या होता है? अच्छा, एंजाइटी अटैक नहीं है, एंजाइटी की एपिसोड होती है, पैनिक अटैक होता है। एंजाइटी की एपिसोड इस तरह से है कि इसका हम आगे मैं इसको बताऊंगी कि इसका ड्यूरेशन होता है। आपको एंग्शियस फीलिंग्स आती हैं जो कि डिफरेंट डोमेन के साथ आती हैं, जो नेक्स्ट आपको डिटेल में बताऊंगी कि कौन कौन सी फिजिकल के साथ से आता है, और आपका इमोशनल स्टेट उस टाइम क्या होती है और आपकी साइकोलॉजिकल स्टेट कौन सी होती है जब आपको एंग्शियस एंजाइटी की एपिसोड आ रही होती है। पैनिक अटैक जो सा है उसमें इस तरह से होगा कि आपको अनकॉन्शियसली कोई चीज ट्रिगर करेगी। जब हम पैनिक अटैक को इन डिटेल पढ़ेंगे तो उसका आपका साइकोलॉजिकल फैक्टर जो इन्वॉल्व होंगे और जो सिचुएशनल फैक्टर इन्वॉल्व होंगे, और अगर कोई रीजन नहीं है, ट्रिगर कर गया है, तो उसके पीछे की क्या रीजंस थी। अब इन दोनों में आपको डिफरेंस किस तरह से पता चलेगा? जब कोई भी पर्सन कंप्लेन के साथ आएगा, कोई भी कंप्लेन्स बताएंगे और ड्यूरेशन बताएंगे और इंटेंसिटी बताएंगे,
तो आपको उससे अंदाजा होगा कि ये एंग्शियस स्टेट उसकी चल रही है, मतलब एंजाइटी डिसऑर्डर है, या एंजाइटी डिसऑर्डर लीड कर गया है इंटेंस होके पैनिक अटैक में। समरी इसके अंदर हम इसको समराइज करते हैं, देन हम कल इसका पैनिक अटैक करेंगे ताकि सबको क्लियर हो जाए कि किस तरह से हम डिफरेंशिएशन करेंगे। अगर हमने एक डायग्नोसिस बनाया तो उसको दूसरे डायग्नोसिस से कैसे डिफरेंशिएट करेंगे। पहले हम इसका ओवरव्यू लेते हैं कि नॉर्मली एंजाइटी डिसऑर्डर है क्या, और नॉर्मल एंजाइटी मतलब रेगुलर रूटीन इवेंट है, उससे ज्यादा वरी है और आप एंग्शियस हैं, बहुत ज्यादा एंग्शियस हैं कि आपकी रेगुलर रूटीन परफॉर्मेंस स्कूल लेवल पे, ऑक्यूपेशनल लेवल पे या फिर इकोनॉमिक लेवल पे डिस्टर्ब हो रही है, तो वो एंजाइटी डिसऑर्डर में काउंट होता है। रेगुलर एंजाइटी हम उसको कहेंगे जिसमें आपका फंक्शनल लेवल डिस्टर्ब ना हो और आपको एंग्शियस फेज में दूसरा पर्सन ऑब्जर्व ना कर सके, तो ये रेगुलर एंजाइटी है। रेगुलर एंजाइटी हमेशा अलर्ट करती है, आपको प्रोडक्टिविटी की तरफ लीड करती है और मोटिवेट करता है। अब वो डिसऑर्डर में किस तरह से काउंट होता है, जब उसकी इंटेंसिटी ज्यादा, सिम्टम्स की इंटेंसिटी ज्यादा होके आपके फंक्शनल लेवल को डिस्टर्ब करने लगे। अब इसमें टाइप्स उन्होंने बताई हुई हैं कि कौन कौन सी टाइप्स हैं। स्पेसिफिक फोबियाज बताए हुए हैं, सप्रेशन एंजाइटी बताई हुई है, ओसीडी बताई है, और पीडीएसडी है, सप्रेशन एंजाइटी डिसऑर्डर है। अब इसमें उन्होंने बताया कि इसके कॉजेज क्या हैं। कॉजेज हैं फैमिली हिस्ट्री है, स्ट्रेसफुल इवेंट है, हेल्थ इश्यूज हैं। और एंजाइटी डिसऑर्डर के की सिम्टम्स इन्होंने बताए हैं कि एंजाइटी डिसऑर्डर की सिम्टम्स हैं कि आपको रेस्टलेसनेस फील होगी, एंग्शियसनेस फील होगी, एक्स्ट्रा और इलॉजिकल वरी फील होगा, ऑब्सेसिंग और नीडलेस थिंग पे आपको कंपल्सिव बिहेवियर की तरफ लीड करेगा, और टाइटनिंग सेंसेशन चेस्ट में फील होगी, और इंक्रीज मसल्स टेंशन होंगे, और हार्ट रेट बढ़ जाएगा, और हैवी ब्रेथिंग होगी। ये इसके की पॉइंट्स हैं जिससे भी आप ओवरव्यू ले सकते हैं। जी, एनी क्वेश्चन? चलें फिर नेक्स्ट क्लास हम कल करते हैं। चले ठीक हो गया जी। ओके, ओके जी, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज।